हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड ईवीएस 2 लेसन नंबर 8। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको ईवीएस 1 एंड ईवीएस 2 के सारे लेसन की प्लेलिस्ट ये इस चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं लेसन नंबर 8, डिफीट ऑफ इंटरनल एनिमीज। फर्स्ट है इसमें बाय यूज ऑफ फोर्स द मावलास ऑफ द 12 मावल्स गैदर राउंड शिवाजी। तो जो मावल रीजन के जो 12 मावल्स थे, यहाँ के जो मावलास थे, ये सब कहाँ पे गैदर्ड हो गए, जमा हो गए शिवाजी महाराज के अराउंड, रेडी टू डू हीज बाइडिंग। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है कि ये सब लोग क्या हो गए थे, शिवाजी महाराज के आजू बाजू में गैदर हो गए, जमा हो गए, और शिवाजी महाराज का नेक्स्ट जो आदेश होगा उससे सुनने के लिए वो रेडी थे। दे लिव फॉर स्वराज एंड वेयर विलिंग टू डाई फॉर इट। ये लोग स्वराज बनाने के लिए जी रहे थे और स्वराज बनाने के लिए मरने के लिए भी तैयार थे। दे वेर सिंपल मराठा फोक। तो यहाँ पे फोक का मीनिंग क्या होता है कि मराठा लोग। दे वेर सिंपल मराठा फोक, दे लव शिवाजी मोर दैन देयर लाइफ। तो ये लोग जो थे शिवाजी महाराज को खुद से भी ज़्यादा प्यार करते थे। बट सम पीपल वेर जेलस ऑफ शिवाजीज अचीवमेंट। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे वहाँ पे जो शिवाजी महाराज से क्या होते थे, जेलस। जेलस का मीनिंग क्या है, जलन होती थी उनको, उनकी अचीवमेंट देखकर, शिवाजी महाराज की जो सक्सेस को देखकर ये लोग जलते थे। ही हैड टू ब्रिंग सच पीपल टू बुक। उसके बाद देखना है हमें यहाँ पे खंडोजी एंड बाजी घोरपड़े वेयर टू सरदार इन द सर्विस ऑफ आदिल शाह। तो जो ये खंडोजी बाजी घोरपड़े थे, ये कहाँ के सरदार थे, ये आदिल शाह के सरदार थे। द शाह इंसिटेड देम अगेंस्ट शिवाजी। तो ये जो शाह थे, इन्होंने क्या किया था, इन लोगों को भड़काया था शिवाजी महाराज के अगेंस्ट। दे क्रिएटेड लॉट ऑफ ट्रबल इन द कोंडाना डिस्ट्रिक्ट बट शिवाजी वॉज मोर देन अ मैच फॉर देम। ही डिफीटेड एंड ड्रू देम आउट। तो यहाँ पे देखिए, जब जो शाह थे, इन्होंने इन लोगों को भड़काया शिवाजी महाराज के अगेंस्ट। तो इन लोगों ने क्या किया, शिवाजी महाराज के लिए काफ़ी सारे ट्रबल प्रॉब्लम्स को क्या किया, यहाँ पे क्रिएट किया। लेकिन फिर भी शिवाजी महाराज ने इनको ये क्या किया, वहाँ पे डिफेंस किया, उनको डिफीटेड किया। नेक्स्ट देखना है यहाँ पे हमें, बाजाजी नाइक निम्बलकर ऑफ फलटन वॉज शिवाजीज ओन ब्रदर इन लॉ बट शिवाजी महाराज हैड टू फाइट मेनी बैटल्स अगेंस्ट हिम। तो जो बजाजी नाइक निम्बलकर थे, ये उनके खुद के ब्रदर इन लॉ थे, फिर भी इन दोनों में कई बार लड़ाई हो चुकी थी। हाउ एवर लेटर ऑन मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली स्टूड बाय शिवाजी महाराज। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम जाने के बाद, इसी फैमिली की जो मेंबर थे, ये शिवाजी महाराज के साथ खड़े हो गए थे। संभाजी मोहिते ऑफ सुपे, अ नियर रिलेटिव ऑफ शिवाजी, ऑल्सो स्टार्टेड प्लॉटिंग अगेंस्ट शिवाजी। तो जैसे कि कुछ लोग उनके साथ थे, तो कुछ उनके अपने जो रिलेटिव थे, रिलेटिव जो थे, ये क्या हो रहे थे, उनके अगेंस्ट खड़े हो रहे थे। शिवाजी अरेस्टेड हिम एट सुपे एंड बैनिश हिम टू कर्नाटका। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे शिवाजी महाराज ने ये जो संभाजी मोहिते थे, इनको अरेस्ट कर दिया और कर्नाटक में उनको बैनिश कर दिया। उसके बाद देखना है, विच शिवाजी ड्यूटी केम फर्स्ट एंड ए रिलेटिव्स आफ्टरवर्ड्स। तो इन सब बातों से हमें ये पता चल रहा है कि शिवाजी महाराज सबसे पहले अपने काम को महत्व देते थे, इंपॉर्टेंस देते थे, उसके बाद वो रिलेटिव्स के बारे में सोचते थे। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रराव मोरे ऑफ जावली। तो ये जो चंद्रराव मोरे थे, ये कहाँ के थे, जावली। द ग्रेटनेस ऑफ शिवाजीज अचीवमेंट्स वॉज रिकग्नाइज एंड अपलोडेड एवरीवेयर। तो यहाँ पे अपलोडेड का मीनिंग क्या होता है, अपलोडेड का मीनिंग यहाँ पे है कि वाहवाही जो थी, शिवाजी महाराज ने जो भी काम किया था, इसके कारण सारे लोग उनको क्या कर रहे थे, वाहवाही कर रहे थे, उनकी प्रशंसा कर रहे थे सब जगह पे। द ग्रेटनेस ऑफ शिवाजीज अचीवमेंट वॉज रिकग्नाइज एंड अपलोडेड एवरीवेयर। तो सब लोग उनके अचीवमेंट को लेकर क्या हो रहे थे कि उनकी प्रशंसा कर रहे थे। ही कैप्टिवेटेड द हार्ट ऑफ हिज पीपल। तो उनके काम के कारण उन्होंने सब लोगों का दिल जीत लिया था। सम पीपल डिड नॉट लाइक दिस। लेकिन फिर भी ऐसे लोग थे जिनको ये पसंद नहीं आ रहा था। दे लुक अपॉन शिवाजी एज अ मोल इन द आई। तो मोल इन द आई का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि आँखों में ये होता है ना कि कुछ लोगों को दूसरों की सक्सेस देख नहीं पाते हैं, आँखों में तिल होना जिसे बोलते हैं, या फिर आँखों में दूसरे की सक्सेस अच्छी नहीं लग पाती है कुछ लोगों को, तो इसीलिए ये वर्ड यूज़ किया गया है, मोल इन द आई। उसके बाद देखना है यहाँ पे, द मोरे ऑफ जावली वॉज वन सच पर्सन। तो ये जो जावली के मोरे थे, ये भी उनमें से एक पर्सन था जिनको शिवाजी महाराज की अचीवमेंट अच्छी नहीं लग रही थी। मोरे वॉज द जागीरदार ऑफ जावली। ये जावली के जागीरदार थे। दिस जागीर विच एक्सटेंडेड फ्रॉम रायगढ़ टू कोयना वैली। तो इनकी जो जागीर थी, कहाँ से कहाँ तक थी, रायगढ़ से लेकर कोयना वैली तक थी। अलॉन्ग विद द टाइटल चंद्रराव वॉज कन्फर्ड अपॉन हिम बाय आदिल शाह।
तो उनको ये चंद्रराव जो नाम मिला था ये किन से मिला था? आदिल शाह से। जावली वॉज कवर्ड विथ अ सच अ थिक फॉरेस्ट दैट इवन ड्यूरिंग ब्रॉड डे लाइट द सन रेज हार्डली पेनिट्रेटेड इट। तो ये जो जावली का रीजन था ये पूरा फॉरेस्ट रीजन था और इतना थिक फॉरेस्ट था कि दिन में भी जो सूरज की किरणें होती थी ये पूरी तरह ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती थी, इतना घना जंगल था। इट वॉज फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये पूरी तरीके से क्या जंगली जानवरों से भरा हुआ जंगल था। टाइगर्स, वुल्व्स एंड बियर्स रोम फ्रीली इन द जावली फॉरेस्ट। तो इस फॉरेस्ट में कई सारे जानवर थे, जैसे कि टाइगर्स है, वुल्व्स है, बियर्स है, ये वहाँ पे फ्रीली घूमते थे। मोरे जावली वॉज दस लाइक अ टाइगर्स हाइड आउट। तो इसीलिए इन लोगों के मोरे जो थे जावली के, इनके रास्ते में कोई भी नहीं आता था। नो वन देयर फॉर क्रॉस मोरेज पाथ, ओनली शिवाजी हैड द करेज टू डू सो। तो इसी कारण कोई भी इनके रास्ते में नहीं आता था, उनको परेशान करने का भी नहीं सोचता था, लेकिन शिवाजी महाराज ने ये करेज का मतलब धैर्य दिखाया था। दौलत राव मोरे डाइड इन 1645। तो ये जो दौलत राव मोरे थे इनकी मौत कब हुई? 1645। देयर वॉज अ फाइट फॉर द सक्सेशन अमॉन्ग हीज डिसेंडेंट्स। तो सक्सेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि उनके जो वंशज थे, उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं, तो इनमें ही क्या हो गया था, फिर फाइट स्टार्ट हो गई थी कि राजगादी जो थी उत्तराधिकारी जिसे बोला जाता है, किसको चुना जाएगा यहाँ पे। शिवाजी बैक यशवंतराव मोरे हु विद शिवाजीज हेल्प असेंडेंट द गादी एज अ चंद्र राव। तो यहाँ पे जो मोरे थे, यशवंतराव मोरे, इन्होंने शिवाजी से हेल्प मांगी कि उनको ये राजगादी जो है उनको उत्तराधिकारी बनाया दिया जाए और ये चंद्रराव की जो गादी है उनके पास आ जाए। इन रिटर्न फॉर शिवाजीज हेल्प यशवंतराव प्रॉमिस टू हेल्प शिवाजी इन हिज स्ट्रगल एंड ऑल्सो पे हिम एन एनुअल ट्राइब्यूट। तो यहाँ पे जो यशवंतराव थे उन्होंने उनको प्रॉमिस किया कि अगर आप यहाँ पे हेल्प करते हो मुझे ये गादी पाने के लिए, तो उसके बदले में मैं भी आपकी हेल्प करूँगा, उसके लिए कुछ पे करूँगा और आपका जो स्ट्रगल है इसमें आपके हमेशा हेल्प करूँगा। बट ही फॉरगॉट ऑल दिस वंस ही सक्सीडेड टू द गादी। लेकिन जब उनको राजगादी ये मिल गई उसके बाद ये पूरी तरीके से भूल गए कि उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया था। ही बिकेम इनपेरिटिनेंट एंड ट्रबलसम। तो यहाँ पे ये क्या हो गए, पूरी तरीके से भूल गए कि ये जो परेशानी थी उनके बारे, शिवाजी महाराज के बारे में, और जो प्रॉमिस इन्होंने किया था ये पूरी तरीके से भूल चुके थे। ही स्टार्टेड अटैकिंग शिवाजीज टेरिटरी एंड हरासिंग द पीपल। तो जब उनका काम हो गया, उनके पास गादी आ गई, राजगादी आ गई, तो इन्होंने क्या किया, शिवाजी महाराज की जो टेरिटरी, जो प्रदेश था, जो राज्य था, उस पर अटैक करना शुरू किया और वहाँ के जो लोग थे उनको हराश करना मतलब परेशान करना शुरू किया। शिवाजी रियलाइज दैट अनलेस मोरे वॉज पनिश ही वुड रिमेन अ कॉन्स्टेंट डेंजर टू स्वराज। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज को ये रियलाइज़ हो गया था कि अगर यहाँ पे मोरे को हम पनिशमेंट नहीं देंगे तो ये हमारे स्वराज्य के लिए घातक साबित हो सकता है। रेबेल एंड यू विल डाई। तो रेबेल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, राजद्रोह करना। तो यहाँ पे राजद्रोह करोगे तो मारे जाओगे, ऐसा ये हेडिंग है। शिवाजी फर्स्ट सेंट अ स्टीप नोट टू यशवंतराव मोरे। तो ये जो यशवंतराव मोरे शिवाजी महाराज के स्वराज को परेशान करने लगे तो इसके कारण शिवाजी महाराज ने क्या किया, यहाँ पे उनको एक नोट भेजा और उसमें लिखा था, यू कॉल योर सेल्फ द राजा बट आई एम द राजा ऑफ दिस टेरिटरी। दिस किंगडम इज़ लॉर्ड शिवाज गिफ्ट टू मी, सो डू नॉट कॉल यूर सेल्फ द राजा। तो शिवाजी महाराज ने जो नोट भेजा था उसमें इस तरीके से लिखा था कि आप खुद को राजा बोलते हो लेकिन यहाँ का राजा मैं हूँ। ये जो प्रदेश है ये भगवान शिव की कृपा से मुझे गिफ्ट मिला है, तो आप खुद को यहाँ का राजा मत बोलो। देन नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, इन अ वेरी रूड रिप्लाई यशवंतराव सेड। तो यहाँ पे यशवंतराव ने भी क्या कर दिया, उनको रिप्लाई दे दिया काफ़ी रूड तरीके से। यू आर अ राजा ऑफ ओनली एस्टरडे, हु गेव यू दिस किंगडम, इफ़ यू कम टू जावली यू विल बी ट्रैप, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव रिसीव फ्रॉम आदिल शाह द टाइटल ऑफ राजा। तो यहाँ पे यशवंतराव ने भी एक नोट भेज दिया जिसमें लिखा था, यू आर अ राजा ऑफ ओनली एस्टरडे, मतलब तुम सिर्फ कल तक के राजा थे और किसने ये किंगडम आपको दी है। इफ़ यू कम टू जावली यू विल बी ट्रैप, अगर आप जावली के पास भी आते हो तो आप पकड़े जाओगे। ट्रैप का मीनिंग क्या है, पकड़े जाओगे। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि कृपा, भगवान की कृपा से। आई हैव रिसीव फ्रॉम आदिल शाह द टाइटल ऑफ राजा, तो भगवान की कृपा से आदिल शाह ने मुझे यहाँ पे कौन सा टाइटल दिया है, राजा का टाइटल दिया है। ही हैज़ ऑल्सो इन हीज ग्रेसियसनेस गिवन मी अ थ्रोन एंड द पैनोप्ली ऑफ ए राजा। तो यहाँ पे ग्रेसियसनेस का मीनिंग भी क्या होता है कि कृपा या फिर दया।
गया। तो उनकी दया से, आदिल शाह की दया से मुझे ये थ्रोन का मीनिंग क्या, सिंहासन मिला है। एंड पैनोप्ली ऑफ राजा, तो राजा की कृपा से, राजा की दया से मुझे ये क्या, धूमधाम से उन्होंने, पैनोप्ली का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, धूमधाम से उन्होंने ये सिंहासन मुझे दिया है और राजा का टाइटल भी मुझे दिया है। इफ़ यू स्टार्ट एनी ट्रबल हेयर यू विल बी बैडली हर्ट, अगर आप यहाँ पे कोई भी ट्रबल क्रिएट करते हो हमारे लिए तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बैडली हर्ट का मीनिंग क्या, इसका आपको मतलब ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, आप यहाँ पे बैडली हर्ट हो जाओगे। इस तरीके का रूड नोट उन्होंने शिवाजी महाराज को भेजा। तो इस पे अगेन शिवाजी महाराज ने रिप्लाई किया, गिव अप जावली एंड यूर प्रिटेंशन टू किंगशिप। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा शिवाजी महाराज ने कि आप जावली को छोड़ दो, कम बिफोर योर मास्टर विथ फोल्डेड हैंड्स एंड एक्सेप्ट हिज सर्विसेज। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप अपने मास्टर के साथ यहाँ पे शरणागति ले लो, शरण आ जाओ मेरे सर्विस में। यू विल रिफ्यूज़ टू डू सो एट द रिस्क ऑफ योर लाइफ, अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो आपकी जान के लिए ये खतरनाक हो सकता है। द कॉन्केस्ट ऑफ जावली वॉज ए डिफ़िकल्ट ऑपरेशन। तो कॉन्केस्ट का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि विजय या फिर प्राप्त करना जिसे बोलते हैं हम, जावली को जीतना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इट वॉज कवर्ड विथ अ थिक फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड बाय द इम्प्रेग्नेबल रायरी फोर्ट। तो ये वहाँ पे क्या था जावली में कि थिक फॉरेस्ट था, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट ऑपरेशन था उनके लिए। मोरे अल्सो हैड न्यूमरस फॉलोअर्स, तो जो मोरे थे उनके भी काफ़ी फॉलोअर्स थे। शिवाजी आफ्टर मेकिंग थ्रू प्रिपरेशंस अटैक जावली, तो उन्होंने काफ़ी प्रिपरेशन करने के बाद, अच्छे से स्टडी करने के बाद अटैक करने का सोचा जावली पे। यशवंतराव हेल्ड आउट फॉर अबाउट अ मंथ बट सफ़र वेरी हैवी लॉसेस। तो यशवंतराव ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से डिफेंस किया लेकिन उसमें उनका काफ़ी नुकसान हुआ। ही देन एस्केप टू रायरी अलॉन्ग विथ हिज फैमिली, तो उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, रायरी जो फोर्ट था उसको छोड़ दिया। शिवाजी कॉन्कर्ड जावली एंड देन मार्च ऑन अ रायरी, तो यहाँ पे शिवाजी महाराज ने जावली को जीत लिया एंड रायरी जो फोर्ट था उस पर मार्च कर दिया। ही लेड सेज टू फोर्ट रायरी। यशवंतराव फॉट डिस्पेरेटली फॉर 3 months बट ही हैड टू गिव अप। यहाँ पे 3 महीने तक उनका जो बैटल चला इसमें यशवंतराव ने गिव अप कर दिया था, शरणागति स्वीकार कर ली थी। फोर्ट रायगढ़, द कॉन्केस्ट ऑफ जावली वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, दिस डबल द बाउंड्रीज ऑफ स्वराज अंडर शिवाजी। तो इस फोर्ट को जीतने के बाद उनकी जो बाउंड्रीज थी ये काफ़ी बढ़ चुकी थी, उनका जो प्रदेश था स्वराज में ये काफ़ी बढ़ चुका था। यशवंतराव आर्मी टू ज्वाइन द फोर्सेस ऑफ शिवाजी, तो जो यशवंतराव की आर्मी थी ये किसको ज्वाइन हो गई, फिर शिवाजी महाराज की जो फोर्स थी उसमें ज्वाइन हो गई। द स्ट्रॉन्ग रायरी फोर्ट बिकेम अ पार्ट ऑफ स्वराज। नाउ अभी जो रायरी फोर्ट था, जो स्ट्रॉन्ग रायरी फोर्ट था ये कहाँ पे आ गया, अभी स्वराज में। शिवाजी वॉज हाईली प्लीज टू हैव दिस फोर्ट अंडर हिज कंट्रोल। नाउ अभी जो ये रायरी फोर्ट था किसके कंट्रोल में आ चुका था, शिवाजी महाराज के। ही चेंज इट्स नेम टू रायगढ़, और यहाँ पे शिवाजी महाराज ने रायरी जो फोर्ट था इसका नाम क्या कर दिया, रायगढ़। लेटर ऑन ही बिल्ट अ न्यू फोर्ट ऑन द भोरप्या हिल नियर बाय, तो उन्होंने वहाँ पे एक नया फोर्ट बनाया जो भोरप्या हिल था, उसका नाम है भोरप्या हिल। तो वहाँ पे उन्होंने एक फोर्ट बनाया और इट वाज नेम प्रतापगढ़, इसको नाम क्या दिया उन्होंने, प्रतापगढ़ नाम दिया। तो देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिख रहा है कि फोर्ट रायगढ़ इस तरीके का ये फोर्ट था जो उन्होंने जीत लिया था। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर लेसन आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।